हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सेट्स पार्ट नंबर 3 में आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका चल रहा है। क्लास 11th मैथ स्टार्ट हो चुकी है भाई। ठीक है, देखो भाई, क्लास 11th मैथ स्टार्ट कर दी है मैंने, बहुत ही अच्छे से और स्मूथली चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना मैथ्स का पेपर दीजिए क्लास 10th वाले। ठीक है भाई, और जो अभी 11th में उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लाइक सेट्स के बारे में भाई जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है ना, उसे जाकर जरूर देखे। और उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करवाया जो आपके एक्सरसाइज से पहले होते हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देखे भाई। ठीक है, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। और भाई आपका भाई बहुत तगड़ा सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, और जैसा कि मैंने बताया था, क्लास 10th की जो प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी। लाइक जो रिवीजन टाइप चल रहा है तब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में क्लास 11th की जो सेट्स का एक्सरसाइज है 1.1 हम करने वाले फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई उसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका एक्सरसाइज 1.1 का, कि हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब जिसे सेट्स की डेफिनेशन पता है और सेट्स के बारे में पता है वही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। तो अगेन मैं कह रहा हूं, इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर देखे, बहुत ही अच्छा समझा रखा है। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट्स आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। अब इनमें से वही हमें बताना है कौन से है कौन से नहीं है। देखो फर्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब एक ईयर के मंथ आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन इसने एक कॉमन प्रॉपर्टी दे दी कि उनका जो वर्ड है, जो मंथ्स का जो फर्स्ट लेटर है वो जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो जुलाई, जून और जुलाई, बस। तो यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, तो ये सेट है एक। अब सेकंड देख लो, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब भाई ऐसे कैसे बताते भाई टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड, ऐसे कोई उनकी प्रॉपर्टी तो बताओ कि वो टैलेंटेड कैसे है। लाइक मलयालम है, मराठी है, इस टाइप पे कोई प्रॉपर्टी बताओगे तभी हम सेट्स को डिफाइन कर पाएंगे। तो ये वाला सेट नहीं है। अब थर्ड पे चलो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब अगेन वही कह दिया भाई 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन। अब जो ज्यादा रन बनाएगा वो बेस्ट बनता चला जाएगा। ऐसे कोई प्रॉपर्टी तो बताओ कॉमन, कि वर्ल्ड में से बताने, इंडिया के बताएं, किसके बताएं। ओके, तो ये भी सेट नहीं हुआ। अब चलते कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब क्लास में तो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें पूछ रहे कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, यानी क्लास के जितने भी लड़के हैं उनकी कलेक्शन बताओ। तो दिस इज ऑब्वियसली अ सेट। ओके, नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑफ कोर्स दिस इज ए सेट भाई, ये तो बिल्कुल ही सेट है। लेस देन 100 नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन 1 to 99। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी चलते हैं, लेकिन लेस देन 100 पूछ रहे हैं तो 1 से 99 आपके सेट में आ जाएंगे, सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। वेरी गुड। अगला देखते, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल सही है। अब नॉवेल्स तो भाई दुनिया भर के हैं, लेकिन वो नॉवेल्स बताओ जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। तो ये भी एक आपका क्या है, सेट है। आ रहे हैं ना समझ अच्छे से। अगला देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स होते हैं, एक इंटीजर में कॉमन प्रॉपर्टी पूछ रहा है इवन इंटीजर, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ सेट। अब इस पे देखो दो पार्ट्स और बच गए इसके, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इंट्रोडक्शन भी है, एक्सरसाइज भी है, थ्योरी भी है, तो उसके कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन, बिल्कुल सही है, सेट बनेगा एक। लास्ट देखो, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। भाई ये कैसे बता दे भाई, वर्ल्ड में से कुछ स्पेसिफिक बताओ, कि टाइगर, लेपर्ड बताना है, रेप्टाइल बताना है, एम्फीबियन बताना है। तो भाई ये भी हमारा क्या है, सेट नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, लेट एक सेट दे दिया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है एलिमेंट्स, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये किसका सिंबल है बताओ भाई, ये मैंने आपको बताया तो था। ये हमारा जो सिंबल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू। ये आपको दिखाता है बिलोंग्स टू, और जब इस पे काटा मार दें, लाइक ऐसे कर दें, तो ये कहता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हो जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो वही इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा बिलोंग्स करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब देखो एलिमेंट लिखेगा पहले, उसके बाद साइन आएगा, उसके बाद सेट आएगा।
अब हमें बताना है कि 5 ए सेट में है, बिल्कुल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू ए। ओके, अब सेकंड 8 है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स। 0 है, नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स। 4 है, बिल्कुल है, इट बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे बोलेंगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके भाई, बिल्कुल सही है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है सारी, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है, बिल्कुल बदल देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैं आपको यही समझाता हूं सारा। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो पहला क्वेश्चन देखना, सेट ए इज सच दैट, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है और एक्स जो है -3 से बड़ा या -3 भी हो सकता है और 7 से छोटा। तो यहां पे इसने कह दिया फर्स्ट पार्ट में -3 और ये 7 और x एक इंटीजर है, तो इंटीजर इसके बीच में कितने हैं, तो भाई रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो -3 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल ठीक है, तो -2 को भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 होगा। अब 7 पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो 7 नहीं लेंगे, तो लास्ट हमारा 6 ही होगा इंटीजर। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म इसकी बन चुकी है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड देख लो, सेकंड में क्या कह रहा है, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। अब लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5। अब लेस देन 6 है तो 6 को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो 6 को इंक्लूड नहीं किया। 1, 2, 3, 4, 5 आपके क्या है, नेचुरल नंबर से लेस देन 6। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड में कह रहा है x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अब देखो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है तो 2 डिजिट के कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 99 तक इसके अंदर, और ये दोनों भी क्या है, 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर है। ये मैं लिख देता हूं 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। अब सम ऑफ द डिजिट्स इसे चाहिए 8। अब सम ऑफ द डिजिट्स 8 कब आएगा, एक तो 17 पे आता है, 1 + 7 8 होता है ना, 1 + 7 = 8। वही ये कह रहा है दूसरी कंडीशन इसकी प्रॉपर्टी। अब 20 वाली लाइन में 8 सम कब आएगा, 26 पे। 30 वाली लाइन पे कब आएगा, 35 पे, 44 पे, 53 पे, 62 पे, 71 पे और 80 पे। इसके अलावा तो कहीं नहीं आएगा। तो ये वो सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जिनकी डिजिट्स का सम 8 है। लो भाई, करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, रोस्टर फॉर्म में बना दिया। कुछ भी नहीं है रोस्टर फॉर्म, कोमा से सेपरेट करते जाओ और करली ब्रैकेट के अंदर ही सारे एलिमेंट्स को लिखो। अब डी वाला देख लो, x एक प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी 60 को वो डिवाइड कर देगा। x एक प्राइम नंबर है, और समझ रहे हो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर देखो भाई, आपका 1 भी प्राइम नंबर होता है, नहीं 1 प्राइम नहीं होता, 1 आपका होता है ओड नंबर। ओके भाई, ये गलती नहीं करनी है। स्मॉलेस्ट जो आपका प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। अब हमें वो प्राइम नंबर देखने हैं वो जो डिवाइजर है किसके, 60 के, 60 के डिवाइजर, यानी 60 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 भी कर देगा, 3 कर देगा, 3 भी प्राइम नंबर है, कर देगा। उसके बाद 5 आपका प्राइम नंबर है, 5 भी कर देगा। 7 प्राइम नंबर है लेकिन वो नहीं करेगा। उसके बाद प्राइम नंबर आपका आता है कौन सा, 11, 11 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद क्या आता है, 11 के बाद आपका क्या आता है 13, वो भी नहीं करेगा। उसके बाद आता है 17, वो भी नहीं करेगा। उसके बाद क्या आता है 19, वो भी नहीं करेगा। उसके बाद आता है 23, वो भी नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका 29, वो भी उसे नहीं करेगा। ओके, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा बताओ, 31। अब देखो 31 ही नहीं कर रहा, 32 जो 60 होता है, 31 नहीं कर रहा, तो उसके बाद कहीं भी चले जाओ, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 का डिवाइजर होगा। तो आपके पास कौन कौन से हैं, 2, 3, 5।
तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं मैं 2, 3 एंड 5। ओके, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सेट दे रखा है। ई एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पे वो प्रॉपर्टी लगेगी सेट्स की, देखना हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है वर्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री। सारे लेटर्स को लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, लिख देंगे। पहला है टी, अगला है आर, अगला है आई, अगला है जी, अगला है ओ, अगला है एन, अगला क्या है ओ। लेकिन ओ को दोबारा नहीं लिखना, हम इसमें रिपीट नहीं करते लेटर्स को, दोबारा ओ को नहीं लिखना। ओ को छोड़ो, उसके बाद करो एम, उसके बाद ई, उसके बाद टी, टी को लिख चुके हैं, आर, आर को भी लिख चुके हैं, उसके बाद आएगा वाई का नंबर। तो ये आपके सेट ऑफ एलिमेंट्स है लेटर्स जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर है। ओके, इसके अंदर रिपीट नहीं करना होता भाई, ठीक है। अब एफ वाला देख लो, लास्ट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अगला वर्ड कौन सा दे दिया आपको, बेटर, BETTER, ये आपको दे दिए वर्ड। अब इसकी बना दो रोस्टर फॉर्म। पहला लेटर क्या है, बी, अगला क्या है ई, अगला क्या है टी, अगला टी है तो हमें एक बार टी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना। अगला ई है, ई भी लिख चुके हैं, अगला क्या है, आर है। तो ये आपका क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। ओके, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बिल्कुल लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, अपना कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहला पार्ट देखो। पहले में आपको दे रखे हैं 3, 6, 9, 12। ओके, करली ब्रैकेट यानी रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मान लेते हैं कोई भी सेट है ए, उसे मैंने लिख दिया। कोई भी सेट है ये आपका ए, तो मैंने लिख दिया ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट, एक्स क्या है यहाँ पे 3n, 3 की टेबल चल रही है ना ये, एंड और क्या है यहां पे जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए मेरे भाई नेचुरल नंबर हो गया। एंड जो n है उसकी वैल्यू कहां तक है, n आपका नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू कहां तक है, n 1 लोगे तो 3 आएगा, 4 लोगे तो 12 आएगा। तो n की वैल्यू 4 से लेके 1 तक है। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ऐसे ही सेकंड है, सेकंड में क्या दे रखी है रोस्टर फॉर्म, 2, 4, 8, 16, 32। इसे भी लिख दो। कोई सेट ए है सच दैट ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट, कोलन का मतलब होता है सच दैट, यहां का मतलब है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट x इज 2n। अगेन n यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर है। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n नेचुरल नंबर है। उसके बाद उसकी वैल्यू भी बताओ, n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। अब यहां पे देखो 2, अरे भाई ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 2n नहीं है, ये है x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। देखो 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो n जो है 5 से लेके 1 तक है। ओके, अब चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, थर्ड वाले में 5 की पावर का रखी है और कुछ भी नहीं है। 5 की पावर है तो बस 2 की जगह 5 लिखना है। ओके, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n। अगेन यहां पे n आपका नेचुरल नंबर है, तो एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1, 2, 3, 4, 4 से लेके 1 तक। तो ये आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बन गई। अब अगला देखते हैं 2, 4, 6 और डॉट डॉट डॉट। देखिए डॉट 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 का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है कि ये चल रहा है अपना एक नंबर का, लाइक अप टू इंफिनिटी तक। अब ये है क्या, ये ऑल सेट ऑफ एक्स है सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n। 2 की टेबल चल रही है यहां पे, और जो आपका जो n है वो नेचुरल नंबर है। एंड n की वैल्यू 1 से लेके यहां पे n क्या लिखोगे, n नेचुरल नंबर ही लिख दो बस। n आपका नेचुरल नंबर है और 100 ऑन चल रहा है, तो सीधा यहां पे क्या करो, करली ब्रैकेट को बंद कर दो।
एन आपका सीधा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सबको पता है कहां से कहां तक होते हैं, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो वही सिस्टम यहां पे चल रहा है। तो यहां पे बस यही एक्सप्लेन करना है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। इसमें है 149 अप टू 100। अब ये क्या चल रहा है आपको पता ही है, स्क्वायर टर्म चल रही है। तो a इज ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, क्योंकि लास्ट 100 है, 100 इज योर 10 का स्क्वायर। तो ये आपकी सारी सेट बिल्डर फॉर्म हो चुकी है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको सेट दे दी, सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, आपको वो एलिमेंट्स बताने। अब देखो x क्या दे दिया, ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। ओड नेचुरल नंबर्स बताओ, 1 3 5 डॉट 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 डॉट, यही चलते रहेंगे। वेरी गुड। सेकेंड, x एक इंटीजर है इनके बीच में। अब देखो इंटीजर फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, -1/2 और 9/2 के बीच में। -1/2 कितना होता है, -0.5। अब -0.5 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0। और 9/2 कितना होता है, 4.5, तो 4 तक जाएगा ये। तो इंटीजर इसमें कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये कर दो, कर्ली ब्रैकेट, बस, और कुछ भी नहीं करना। बाकी इसने एलिमेंट्स को लिस्ट करने के लिए क्या है, तो देखो आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखो, ये आपकी रोस्टर फॉर्म भी बन जाएगी। अगर एग्जामिनर रोस्टर फॉर्म चाहेगा तो भी आंसर आपके पूरे नंबर देगा, और वैसे भी पूरे नंबर देगा। अब थर्ड देखो, x एक इंटीजर है, x² लेस देन इक्वल्स टू 4। अब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 के बराबर आएगी, बिल्कुल सही है। और -2 रखते हैं तो भी 4 के बराबर आएगी। तो -2 और 2 के बीच में होने चाहिए, और दोनों इंक्लूड होने चाहिए। -2 भी ले सकते हैं, 2 भी, और वो इंटीजर हमें लिखने हैं। तो देखो -2 -1 0 1 और 2, ये वो इंटीजर्स हो गए, बस खत्म कहानी। चौथा देख लो, x एक लेटर है इन द वर्ड लोयल। अब लोयल में लेटर लिख दो भाई सारे, LOYAL, ये आपके एलिमेंट्स बन जाएंगे। LOYAL, कोई रिपीट तो है नहीं, तो सारे ही लेटर्स आ जाएंगे। अब फिफ्थ वाला देख लो, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज किस किस के अंदर नहीं है, 31 डेज किस किस के अंदर नहीं होते, बताओ भाई। ऐसे करते हैं ना, जनवरी फरवरी, जो ऊपर आता है उसके अंदर 31 डेज होते हैं, नीचे वाले में 30 होते हैं। तो जनवरी फरवरी, तो फरवरी लिखेंगे, फरवरी लिख दो भाई, फेब लिख देता हूं मैं, ठीक है। मार्च अप्रैल, अप्रैल लिख दूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो जून और सितंबर, जून और सितंबर लिख दिया। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो नवंबर आ जाएगा। तो ये वो महीने हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते, तो वो वाले भी लिख दिए, एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए। लास्ट देख लो, एक्स एक कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। अच्छा, विच प्रीसीड्स के, भाई के से प्रीसीड यानी के से पहले आता है। एबीसीडी में के आता है ना, JKLM, तो के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है, यानी वोवल तो लेने नहीं, तो वही लिखते हैं। एबीसीडी लिख दो भाई, एबीसीडी लिखता हूं, के तक लिख देता हूं पहले तो, ABCDEFGHI, जे के बाद के आता है, लेकिन के से पहले पहले लेना है, और हमें लेना है कांस्टेंट। तो जे एक कांस्टेंट है, आई को हटा दो, ई को हटा दो, ए को हटा दो। तो ये वो एलिमेंट्स हैं आपके कॉन्सोनेंट जो प्रीसीड्स करते हैं के, यानी के से पहले आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज का, ठीक है भाई।
देखो समझ आ रहा है ना अच्छे से, देखो समझ आना जरूरी है, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इनको मैचिंग करनी है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। 1 2 3 6 1 2 3 6 ओके ओके ओके। एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला सी से मैच हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 क्या है? 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, चलो 2 और 3 देखते हैं, बिल्कुल सही है। 2 और 3 प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6 है, ये ए से मैच हो जाएगा। देखो मैंने कहा था ना, अब इसको भी प्राइम नंबर से नहीं लिख सकते थे आप, क्योंकि ना 1 प्राइम है ना 6 प्राइम है। ओके, डिवाइजर ऑफ 6 तो है ये भी। अब ये देखो, ये लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स है, ये डी से मैच हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 क्या है? और नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो ये बी से मैच हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 सेट चैप्टर नंबर 1। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।